Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सोमवार को राम मंदिर ट्रस्ट की करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठकें हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, जबकि रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। ट्रस्ट ने दान पात्र में हुई चोरी को शर्मनाक बताया। इसके साथ ही दान में मिली वस्तुओं को लेकर जो सवाल उठे थे, इस पर ट्रस्ट ने अपना पक्ष भी रखा है। तो बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें क्या कुछ कहा है, एक रिपोर्ट आप देखें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद सोमवार को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। करीब 3 घंटे चली। ट्रस्ट की बैठक में महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अब कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। ट्रस्ट ने दान पात्र में हुई चोरी को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि इस घटना से सभी ट्रस्टी आहत हैं। बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अपराधियों और उनके सहयोगियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है। यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, यह बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहां पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। दान में मिली कीमती वस्तुओं के गायब होने के आरोपों पर भी ट्रस्ट ने जवाब दिया। ट्रस्ट का दावा है कि करीब 2800 वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और जिन सामानों पर सवाल उठे हैं उनका रजिस्टर भी मौजूद है। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं। ट्रस्ट ने भविष्य में किसी भी तरह की चूक रोकने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति हेतु समिति बनाने का फैसला किया है। अब 22 तारीख को होने वाली अगली बैठक में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। दान पात्र चोरी के बाद ट्रस्ट की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की अगली बैठक पर रहेगी। तो कौन है कृष्ण मोहन जिनको ये नई जिम्मेदारी और एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आईएफएस, पूर्व आईएफएस जो अधिकारी हैं कृष्ण मोहन, ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद उन्हें 9 सितंबर 2025 को ट्रस्ट का सदस्य चुना गया था। भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी रह चुके हैं। साल 1978 में उनका चयन भारतीय वन सेवा में हुआ था। नागपुर में तैनाती के दौरान वो एसएस से जुड़े। संघ में नगर, जिला, प्रांत और क्षेत्रीय संघ चालक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। साल 2012 में सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट के बाद हरदोई लौटे और समाज सेवा से जुड़े हैं। समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे।
तो रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। वहीं आज बैठक से पहले दिन भर बयानबाजी भी तेज रही। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास ने पहली बार लिखित बयान जारी कर चोरी पर गहरा दुख जताया, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। आज किसने क्या कहा, एक रिपोर्ट आप देखें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक करीब 1 घंटे की देरी से शुरू हुई। चढ़ावा विवाद के बाद इस्तीफा दे चुके चंपत राय और अनिल मिश्रा बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि गोपाल राय को बैठक में प्रवेश नहीं मिला। बैठक में ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके साथ ही दोनों अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य नहीं रहेंगे। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास ने पहली बार लिखित बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि रामलला के मंदिर में हुई चोरी से वह आहत हैं। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। उधर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट है। देखिए, चोरी हुई है और चोरी भी बहुत बड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि 16 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, तो 16 करोड़ श्रद्धालु का मतलब वहां चढ़ावा चढ़ता है और कोई भी रामलला के दर्शन करता है तो मुझे नहीं लगता कि 100 रुपए से कम देकर जाता होगा। तो 100 रुपए भी अगर वो देकर के जा रहा है तो उन लाखों की 200 ईंटों की सोने की परत चढ़ी हुई मूर्तियों की उनकी बातें छोड़ दीजिए। तो आप देख लीजिए कितनी भारी चोरी हुई है। और ये चोरी केवल पैसों की नहीं है, ये आस्था के ऊपर चोट है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर का विरोध करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही वे लोग हैं जिन्होंने अतीत में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। अयोध्या धाम की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जानता है और सनातन संस्कृति का एक एक बच्चा जानता है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने लगातार राम मंदिर का विरोध किया था और आज उनके मन में इस बात का दर्द है, दोरंगी चाल चलते हैं। ये वही लोग हैं जो प्रभु रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पर गोलियां चलवा करके अयोध्या धाम को खून से रंगने का काम किए थे। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर एक याचिका पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अब पूरे मामले में एसआईटी जांच और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जो बैठक हुई इसके बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया समेत पूरे विपक्ष पर वो निशाना साधते नजर आए। वो हिस्सा भी आप सुने। राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में के भी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद कृष्ण मोहन ट्रस्ट की कमान सौंप दी गई है। चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और इस पूरे मामले पर ट्रस्ट ने दुख जताया, कहा कि छोटी हो बड़ी हो चोरी हुई है, यही सबसे ज्यादा शर्म की बात है।
तो रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन, इन्हें नई जिम्मेदारी मिली है। तो चढ़ावा चोरी मामले में अब तक क्या हुआ है, इसकी टाइमलाइन आपको बताते चले। 7 जून वो तारीख थी जब पूर्व मंत्री पवन पांडे ने चढ़ावे से 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया। अगली तारीख आती है 8 जून की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया। 9 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री से सीबीआई ईडी जांच की मांग कर ली। 9 जून को मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। 10 जून को पीएमओ ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांग ली। 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया। यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया 13 जून को। 15 जून को एसआईटी ने ट्रस्ट के 100 से ज़्यादा कर्मचारियों से पूछताछ की। और फिर आती है तारीख 26 जून की। महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया और अब जाकर बैठक हुई है और रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। ट्रस्ट ने हालांकि इस पर दुख भी जताया कि जो चोरी है वो छोटी हो या बड़ी, ये लज्जा का विषय है।